नमस्कार, आदाब। आज की कहानी मेरी ज़ुबानी जो है डाकू की बेटी। तो चलें शुरू करें। ये उस दौर की बात है जब हमारे हिंदुस्तान में डाकुओं का कहर था। एक दिन की बात है, एक गांव में डाकू की टोली ने कुछ दिनों के लिए डेरा डाला और उन डाकुओं का सरदार था डाकू कादू मकरानी। जब गांव वालों को पता चला कि डाकुओं ने डेरा डाला है तो सब लोग जहां थे वहीं छुपे रहे। उसी गांव में नवविवाहित लड़की रहती थी जिसका पति भी डाकुओं के डर से अपने खेत में ही छुपा रहा। 3 दिन बीत गए मगर डाकुओं की टोली वहीं जमी रही और यहाँ उस पत्नी की घबराहट बढ़ती रही कि मेरा पति पिछले 3 दिनों से भूखा है। इस बात की चिंता उसे खाए जा रही थी। अगले दिन भी जब डाकू नहीं गए तो वो खाना बनाकर ले जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे की चौखट पर पहुंची, उसकी सास ने उसे बोला, बहू गहने उतार कर जा, बाहर तेरा बाप कादू मकरानी बैठा है। ये सुनकर वो पत्नी अपने कमरे में गई और मायके से लाए हुए जितने भी गहने थे सारे पहन लिए और फिर बिना कुछ बोले खाना लेकर बाहर निकल गई। अपने घर से थोड़े ही आगे निकली तभी डाकुओं ने उसे रोक लिया। अब डाकू कुछ बोले उससे पहले ही उसने बोला कि मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। डाकू उसको लेकर अपने सरदार के पास गए। दोस्तों, हिंदुस्तान के डाकुओं के भी कुछ उसूल हुआ करते थे और ये कादू मकरानी का भी एक उसूल था कि वो कभी भी पराई औरतों की इज्जत पर हाथ नहीं डालता था। उस पत्नी को मकरानी के सामने जब लेकर आए तब मकरानी ने उसे देखा और उससे पूछा कि तुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर डाकुओं की टोली है और तू इतने सारे गहने पहन के घर से बाहर निकली है। तो वह पत्नी बोली कि हाँ, मुझे मालूम है और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे खौफ से पूरा गांव जहाँ था वहीं छुप कर बैठ गया है और मेरे पति भी शायद अपने खेत में छुपे बैठे हैं। पिछले 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं जैसे ही मेरे पति के लिए खाना लेकर निकली तब मेरी सास ने बोला कि ये गहने उतार कर जा, बाहर तेरा बाप बैठा है। जब मैंने बाप शब्द सुना तो मुझे यकीन था कि दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं लूट सकता। अब तेरी मर्जी, मुझे मारना हो तो मार डाल या ये सारे गहने ले ले। ये बोलकर जैसे ही वो खाना जमीन पर रखने जाती है तब मकरानी उसे खाने को पकड़ लेता है और अपना हाथ उसके सर पर रखकर कहता है कि मुझे माफ़ करना बेटा। और मकरानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो कहता है कि बेटी, आज मकरानी का खजाना खाली है, मेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। नहीं तो दुनिया को पता चलता कि मकरानी अपनी बेटी को कितना दहेज देता है। मेरे पास बस ये एक अंगूठी है जो मैं तुझे तोहफे में दे रहा हूँ और जाके अपने गांव के मुखिया से कह देना कि ये गांव में मकरानी की बेटी रहती है। अब कोई डाकू की ताकत नहीं उस गांव में हमला करने की जिस गांव में मकरानी की बेटी रहती है। तो दोस्त, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि छोटी से छोटी बात भी हमारे दिल में घर कर सकती है। अगर एक अल्फाज डाकू के दिल में रहम डाल सकती है तो हमारे दिलों में क्यों नहीं? हम क्यों नफरत, घृणा, द्वेष में रहना पसंद करते हैं? क्यों? जबकि हमें प्यार, करुणा, दया की भावना रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे ट्यूसडे को एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।